अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। आपको जानने को मिलेंगे यहाँ पर काफ़ी वर्ड्स मीनिंग भी जानने को मिलेंगी, वोकैब आपकी इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह, और आपको आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह भी रिकॉल हो जाएंगे। सो लेट मी रीड दिस पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। वो एक जंगल में पहुँचे। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। उसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। वो लेट गया और दम साध लिया। ये एक पैराग्राफ यानी कि एक कहानी है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पर ले लिया है। सो लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक पैराग्राफ है, तो इसमें जो है मैं एक एक सेंटेंस लेती जाऊँगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊँगी, उसकी वर्ड्स मीनिंग भी बताती जाऊँगी, उसके टेंस भी बताती जाऊँगी कि कौन कौन से टेंस से आया है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज़, एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए, तो हमें पता चल गया कि अलिफ छोटी है बड़ी है जब आता है तो वो हमारा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है। ठीक है, रवाना हुए, तो रवाना होने के लिए हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा एक फ्रेज़ है, रवाना होना। और सफ़र तो आपको पता ही है, जर्नी। ठीक है, एक दफ़ा के लिए हम वंस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है दो दोस्त, तो हम बोलेंगे वंस टू फ्रेंड्स सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। वंस टू फ्रेंड्स सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। अब देखिए यहाँ पे सेट, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेट की जो है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी सेट ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने सेट ऑफ ही लिखा। वंस एक दफ़ा, टू फ्रेंड्स दो दोस्त, सेट ऑफ रवाना हुए, ऑन अ जर्नी किस पर, सफ़र पर। ठीक है, सिंपल था। वंस टू फ्रेंड्स सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया और फिर के लगा के यानी कि दैट लगा के उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो वुड से बना दें। लेकिन मैंने इस सेंटेंस को इस तरह बनाया है, ये एक सेंटेंस है, इसको हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के ही स्ट्रक्चर में बनाएंगे। तो आप अभी देखिएगा किस तरह से हमने बनाया। पहले हम इसकी वोकैब देख लेते हैं। वादा करने के लिए हम प्रॉमिस का यूज़ करते हैं, और मुसीबत डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस मुश्किल, मुसीबत, उसके लिए हम डिस्ट्रेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, या डिफ़िकल्टीज़ वगैरह जो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रेस का वर्ड यूज़ करा है। अब देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा कि दे प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्रॉमिस किया, मदद करने के लिए। तो टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए, इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, मुसीबत में। ठीक है, दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज़, वो एक जंगल में पहुँचे। वो एक जंगल में पहुँचे, यहाँ पे भी बढ़िया आ रहा है। ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा सो, उसके बाद जिसको भी आते हुए देखा वो आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग के आ जाएगा, यानी इसकी वोकैब देख लेते हैं हम। पहले जंगल को हम बोलेंगे फॉरेस्ट, और रीच वर्ब है यानी पहुंचना। उसके बाद आएगा हमारा बेयर यानी रीच, और अपनी तरफ आते हुए देखा, यानी तरफ आते हुए देखा तो टूवर्ड्स, और अपनी यानी उन्होंने देखा तो टूवर्ड्स दैम। ठीक है, दैम का यूज़ करेंगे। तो देखें कि किस तरह सेंटेंस बनेगा। द रीच इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, रीच यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। ठीक है, द रीच इन अ फॉरेस्ट, दे सो, उन्होंने देखा, अ बेयर, एक रीच को आता हुआ, कमिंग। ठीक है, आता हुआ यानी कमिंग, टूवर्ड्स देम, उनकी तरफ आते हुए देखा, अपनी तरफ आते हुए देखा। ठीक है, द रीच इन अ फॉरेस्ट, दे सो अ बेयर कमिंग टूवर्ड्स देम। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। उसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। ठीक है, अब उनमें से एक दोस्त भागा, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और चढ़ गया ये भी पास्ट इंडेफिनिट, और चढ़ ना सका, ये पास्ट में सका सकी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। कुड से बनेगा ये। अब देखें, चढ़ने के लिए हम क्लाइंब अप का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लाइंब अप। तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, रैन भागा, एंड क्लाइंब अप, रैन क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की, जैसे
रन भागना होता है ना, तो रन की सेकंड फॉर्म रैन। तो वन ऑफ देम रैन एंड क्लाइंब अप, और चढ़ गया अ ट्री, ट्री के ऊपर। हिज फ्रेंड, और उसका दोस्त, कुड नॉट क्लाइंब अप, ना चढ़ सका, क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर के लिए ही जाहिर हो रहा है तो यहाँ पे ऑन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ देम रैन एंड क्लाइंब अप अ ट्री, हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइंब अप अ ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो लेट गया और दम साध लिया। दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के। तो देखिए लेट गया, लेट जाने के लिए हम यूज़ करते हैं लेट डाउन। अब देखें दम साधना, दम साधना से मुराद क्या, यानी उसने सांस को रोक लिया, है ना। तो सांस के लिए हम तो यूज़ करेंगे ब्रीथ, और रोक लेना होल्ड। ठीक है, तो होल्ड का यूज़ करेंगे। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे हम ले की सेकंड फॉर्म लेड हम यूज़ करेंगे, और होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड यूज़ करेंगे। ही लेट डाउन, वो लेट गया, एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने क्या करा, अपने सांस को रोक लिया, दम साध लिया। ठीक है, ही लेट डाउन एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। सो आई होप आपके कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सो लेट मी रीड फुल पैराग्राफ। वंस two friends set off on a journey. They promised to help each other in the time of distress. They reached a forest. They saw a bear coming towards them. One of them ran and climbed up a tree. His friend could not climb up the tree. He lay down and held his breath. अगर आपने बिल्कुल गौर से वीडियो देखी है तो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। मैंने उसे बच्चों से मोबाइल छीनते हुए देखा। मैंने उसे बच्चों से मोबाइल छीनते हुए देखा, तो था ना, मैंने देखा तो आई सो, यानी उसे देखा तो हिम, आई सो हिम, और स्नैच छीनना, स्नैचिंग मोबाइल फ्रॉम चिल्ड्रन। इस तरह से आपने कमेंट बॉक्स में बनाकर लिख देना है ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।